मोहतरम सामाईन किराम, आप अगर हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं या 2-4 वीडियोस भी अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं देवबंदी मज़हब के उलमा के नाम से पहले जनाब लगाता हूं, जिस पे ज़रूर आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि मैं इन लोगों के नाम के साथ जनाब क्यों लगाता हूं। दरअसल कल एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे एक सुन्नी भाई ने शिकायत का इजहार करते हुए ये कमेंट किया। देखें क्या लिखा है। लिखा है, भाई साहब, आपसे मुझे एक बड़ी शिकायत है कि आप इन देवबंदियों को जनाब कहकर ना बुलाया करें। लेकिन सामईन मोहतरम, मैं इन लोगों को जनाब क्यों कहता हूं, जब आप ये जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे और मुझे यकीन है इस वीडियो के देख लेने के बाद आप खुद मुझसे कहेंगे कि आप उन लोगों के नाम के साथ जनाब लगाया करें, या अगर आप कहेंगे नहीं तो कम से कम मना तो बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो में इसी बात का इंकशाफ करता हूं कि मैं देवबंदी मज़हब के मौलवियों के नाम के साथ जनाब क्यों लगाता हूं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब ताज़ीमन इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब है जो नाम से पहले इस्तेमाल होता है, कभी तन्हा तो कभी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर, जैसे आली जनाब, जनाब मन, जनाब आली वग़ैरह कहते हैं। लुग़त में देखेंगे तो और भी बहुत कुछ आपको मालूम होगा, मगर उर्फ़ आम में ये लफ्ज़ ताज़ीमन इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे दीनी शख्सियात के नाम से पहले हज़रत लगाते हैं, वैसे ही जनाब भी लगाया जाता है और ये आम लोगों के नाम के साथ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि देवबंदी मज़हब में जनाब का अपना अलग ही माना है, और वो भी ऐसा जैसा आपने शायद ही आज से पहले कभी और कहीं सुना होगा। जी हाँ, देवबंदी मज़हब में जनाब का मतलब होता है जाहिल, नादान, अहमक और बेवकूफ़। जी हाँ, यही मतलब होता है देवबंदियों के यहाँ जनाब का। यकीन नहीं तो ये देखें किताब जिसका नाम है मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत, जिल्द 2, क़िस्त साबे और सफ़ा नंबर 74 पर देवबंदी मज़हब के फ़क़ीहुल उम्मत जनाब मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही साहब कहते हैं, जनाब मुख़फ़फ़ है जाहिल, नादान, अहमक, बेवकूफ़ का। चारों लफ्ज़ों का पहला हर्फ ले लिया, जाहिल का जीम, नादान का नून, अहमक का अलिफ और बेवकूफ़ की बा। इस तरह किसी को जनाब कह देना गोया उसको जाहिल, नादान, अहमक और बेवकूफ़ कह देना है। लिहाजा सामाईन मोहतरम, मैं जब भी इन लोगों को जनाब कहता हूँ तो उनके अपने घर के पसंदीदा और वजाहत करदा माना ही में कहा करता हूँ। और मैं देवबंदी मज़हब के लोगों के नाम के साथ जो जनाब कहता हूँ तो उसका मतलब वही होता है जो कि ख़ुद देवबंदी मज़हब के फ़क़ीहुल उम्मत ने बयान किया है। लिहाजा अब आप ही बताएं, मुझे देवबंदियों को जनाब कहना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।